गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 70 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 21 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर आवर इन्वायरमेंट पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम एक तरह से सिमिलर होते हैं। जो हिंदी में पर्यावरण होता है ना, वो इन्वायरमेंट होता है। आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे आप पेड़ पौधे हैं, हमारी जो नेचर है हमारा, और किस तरीके से एनिमल्स हैं, जो हमारी फूड चेन चलती है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, जो पूरा एंटायर जो हमारा आसपास का जो लिविंग या नॉन लिविंग सबको मिला के, जैसे ट्रीज है, ऑर्गेनिजम्स है, ये सब तो लिविंग आ गई, और जो नॉन लिविंग है उन सबको भी मिलाकर, जैसे आपकी आसपास अलमीरा है या आप वुड देख रहे हो जो कट है, अगर ट्रीज पे है तो ऑब्वियसली वो क्या है, वो लिविंग है। लेकिन आप वैसी कोई चीज़ें देख रहे हो अपने आसपास में, रोड्स देख रहे हो, हाउसेस देख रहे हो, तो वो सब कुछ इंक्लूड करके द एंटायर इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स। हम क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, हम ऑर्गेनिजम्स है जो लिविंग है, हम किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो आसपास में हमारी नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट्स है उनके साथ भी रह रहे हैं हम। इन्वायरमेंट की जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, तो उनको टोटल मिला के क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं इकोसिस्टम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नाम से ही पता लग रहा है नेचुरल क्या होगा, द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर लाइक लेक, पॉन्ड, फॉरेस्ट, जो नेचर से हमें मिला है, जैसे लेक है, तालाब वगैरह है, जंगल वगैरह है, ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होते हैं, जो मैन ने खुद बनाए हैं। ठीक है, जो इंसान ने खुद बनाए हैं, मैन मेड इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे क्रॉप फील्ड हो गए, एक्वेरियम एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, तो गार्डन तो नेचुरल नहीं है ना, हमने उन पे घास उगा कर हमने बनाया है, हम उसको मेंटेन करते हैं। क्रॉप से फसल है, हम उगाते हैं। ठीक है, एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है, जिसमें मछली वगैरह, एक तो पॉन्ड्स वगैरह में होती है, लेकिन आप जो शीशे का एक बड़ा सा आपने देखा होगा कांच होता है, उसके अंदर मछलियों को डाल देते हैं, तो वो आर्टिफिशियल, वो हमने बनाया है। ठीक है, तो वो नॉन लिविंग चीज़ों के, देखो जो ग्लास होता है बाहर का, वो तो नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया ना आपका। तो मतलब इन सब चीज़ों को मिला के जो आर्टिफिशियल, जो मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है, जो हमने मैन ने खुद अपने हिसाब से उसको बनाया है। अब आते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के, मतलब इकोसिस्टम के अंदर होता क्या क्या है, किस किन चीज़ों से बनता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है और बायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे एयर हो गया, वाटर और लैंड हो गया। बायोटिक कंपोनेंट जो प्लांट्स और एनिमल्स हो गई। अब जो यहाँ पर आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स, तो ये फर्दर जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, प्लांट्स और एनिमल्स है, ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स, ये 3 चीज़ें होती हैं। कौन सी? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। जो कंज्यूमर होता है, जो आप ये पढ़ते हो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, पैरासाइट्स, वो सब क्या होते हैं, कंज्यूमर के अंदर आते हैं। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है और बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। अभी मैंने बोला कि जो आपके कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, वो 2 हिस्से में बढ़ जाते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो क्या होते हैं बायोटिक और एबायोटिक, और जो मैं बता रही थी अभी आपको, कंज्यूमर्स है, प्रोड्यूसर्स है, ये डिकम्पोजिटर्स है, ये सब क्या होते हैं। तो देखो, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड, लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है, मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे, वो सब कंपोनेंट्स जो प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब है, ये लिविंग है ये सब। तो ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के हिसाब से जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उनको डिवाइड कर देते हैं हम, किसमें, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, और जो फर्दर कंज्यूमर्स में कौन से होते हैं, हार्बिवोरस, कार्निवर्स, ओमनिवर्स और पैरासाइट्स, जो मैंने आपको बताई थी, है ना। और ये थर्ड है आपका डिकम्पोजर्स। तो ये सब क्या होते हैं, देखो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज करके, जैसे फोटोसिंथेसिस, फॉर लाइट को यूज करके, सनलाइट की। तो ये क्या है, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस करना, खुद अपना खाना प्रोड्यूस, मतलब खुद बनाते हैं अपने खाने को, किससे, जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जो प्लांट्स है, वो ट्रीज आपने देखा होगा, वो अपना खुद खाना प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स है, ब्लू एल्गीज है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, अब एनिमल्स को भी इंक्लूड करेंगे, जो किस पे डिपेंड करेंगे, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेंगे, प्रोड्यूसर पे निर्भर करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से अपने खाने के लिए। जो कंज्यूमर्स है, वो 4 तरीके से, उनमें डिवाइड कर देते हैं हम उनको। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो प्लांट ईटर्स, जो प्लांट्स को खाते हैं, देखो ये डायरेक्टली इनडायरेक्ट इन पे डिपेंड है ना।
ये जो इन्होंने प्लांट्स ने खाना तो प्लांट्स नहीं बनाया, ये तो प्लांट्स को ही खा जाते हैं, तो इनका खाना तो वही हो जाता है। तो ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, या तो जो ये खाना बनाते हैं वो, या फिर डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर्स है उन्हीं को ये क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, खा लेते हैं। अब जो हर्बीवोरस है वो क्या होते हैं, प्लांट ईटर्स, जो प्लांट को खाते हैं वो होते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। जैसे गोट हो गया, डियर हो गया। कार्निवोरस क्या होती है, जो मांस खाते हैं, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, जैसे टाइगर, क्रोकोडाइल, लायन वगैरह, ये सब मांस खाते हैं ना, तो ये क्या है, कार्निवोरस। ओमनिवोरस क्या होते हैं, जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन है, हम है, ठीक है। हम जो प्लांट्स हैं उनको भी खाते हैं और जो फ्लैश है, मांस वगैरह, वो भी खाते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये रहते हैं, लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट, एग्जाम्पल लाइस के। ये क्या करते हैं, जो दूसरा खाना बना रहा होता है ना, उसी पे ये रह लेते हैं और उसका खाने में ही ये क्या कर लेते हैं, उसके होस्ट की तरह उसके खाने पे ही अपना हक जमाते हैं, दूसरे का खाना ही वो खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। जैसे कभी जो कीड़े लग जाते हैं, फसलों में लग जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो उनका खाना जो वो बना रहे हैं, सन से लेकर अपना सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के लिए अपना खाना बना रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उनका खाना ये खत्म कर रहे हैं, ठीक है, पैरासाइट्स खत्म कर रहे हैं। तो पैरासाइट समझ में आ गया। अब देखो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डीकम्पोज करते हैं, किसको, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है। मतलब सड़ गल जाते हैं ना डेड प्लांट्स और एनिमल्स, डेड है यहाँ पे, ये देखो जो प्लांट्स एनिमल्स डेड हो जाते हैं, वो मिट्टी में बिल्कुल वो सड़ गल जाते हैं, तो वो सब डीकम्पोजर्स में आते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वो खत्म ना हो, उन चीज़ से ये हमें हेल्प करते हैं, हमारी डीकम्पोजर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो डीकम्पोज करते हैं डेड एनिमल्स और प्लांट्स को। सड़ के गलते कैसे करते हैं, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको खत्म कर देते हैं, जो फंजाई और बैक्टीरिया खत्म होते हैं ना, वो प्लांट्स और एनिमल्स को खत्म कर देते हैं, वहाँ से खत्म, जो सॉयल है, मिट्टी है, उनके अंदर ये होते हैं। अब देखो उसके बाद आता है फूड चेन क्या है, फूड चेन क्या है, सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है एज अ फूड, ठीक है, अपने खाने के लिए। क्या होता है, फूड चेन सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए। जैसे जो ग्रास है, ठीक है, जो ग्रास है, डियर तो खाता है ग्रास को, घास को, और जो लोयन है वो डियर को ही खाता है, हिरन को ही खा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, फूड चेन है, ये कौन किसको खाता है, किसके थ्रू ये जो चेन चलती रहती है, ये क्या है, हमारी फूड चेन है। ये जो फूड चेन है इसमें बहुत कई सारे स्टेप्स होते हैं, जहाँ पे जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर होती है, अभी मैं बताऊंगी ट्रॉपिकल लेवल कैसे आपका होता है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिकल लेवल, किस तरीके से फ्लो करती है एनर्जी अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल में, तो जो फ्लो होता है एनर्जी का फूड चेन के अंदर, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, यूनिडायरेक्शन में क्या होता है, एक डायरेक्शन का मतलब होता है कि वो आगे आगे मूव करती जा रही है, वो दोबारा पीछे नहीं आ रही, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वही क्या होता है, वही यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, जो सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है। उसके बाद जो ग्रीन प्लांट्स है वो कैप्चर करते हैं 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्टेड इनटू फूड। जो ग्रीन प्लांट्स है वो सनलाइट की सिर्फ 1% को यूज करते हैं और उसको उसके थ्रू अपना जो खाना है वो बनाते हैं। 10% लो, ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, 90% एनर्जी इज यूज इन द लाइफ प्रोसेस। ये 10% लो हम इसको बोलते हैं, 10% नियम इसको बोलते हैं, जिसके अंदर इस नियम के अंदर, इस लो के अंदर क्या होता है कि जो 10% एनर्जी है वही ट्रांसफर होती है अगले ट्रॉपिकल लेवल में, जो बाकी 90% बच गई वो हम लाइफ प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन कंटेन्स 3 to 4 ट्रॉपिकल लेवल। जो एनर्जी है वो घटती रहती है, ठीक है, जो 10% एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, जो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है एनर्जी में, जो एनर्जी घटती रहती है, उसकी वजह से जो फूड चेन है उसके अंदर 3 से 4 ट्रॉपिकल लेवल होते हैं। यहाँ पे देखो ये आपको आइडियल पिरामिड दिया हुआ है, एनर्जी लेवल इसमें आपको दिखा रखी है। जो ये क्या है, हमारी सनलाइट है, जो एनर्जी है इसकी कितनी है, हमारी कितनी जीरोज है, ये 10 लाख है ना, शायद 10 लाख जूल है एनर्जी की सनलाइट की, जिसमें से जो प्रोड्यूसर्स है ये 10% है। देखो 10% मतलब जो एनर्जी मिल रही है ना, उससे 10% अगले में शिफ्ट होगा। यहाँ पे मान लीजिए जो प्रोड्यूसर्स हैं इनकी कितनी एनर्जी है, यहाँ पे 10,000 जूल इनके पास एनर्जी है। तो जब ये नेक्स्ट हमारे जो ट्रॉपिकल लेवल में जाएंगे तो इसकी 10% ही डिक्रीज होगी। तो ये 10,000 है, इसका 10% निकालो, 10%, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 100,
तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 1000 आया। तो ये अगले में क्या है 1000 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा होगा ना 1000 जूल। ये क्या हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी। ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स आएंगे। तो इनका 10% होता जाएगा, 1000 का 10%, देखो 1000, इसका 10%, 10 और परसेंट मतलब होता है नीचे 100। तो 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 बच गई, मतलब 100 बचा। 100 जूल सेकेंडरी में हो जाएगा। इसी तरीके से 100 जूल का 10% निकाल दो, 100 जूल का 10%, 0 से 0 कैंसिल, बचा सिर्फ 10, 10 जूल आ गया। अगले में टर्शरी कंज्यूमर में ये क्या होता है हमारा, जो 10% लो है। ठीक है, उसके बाद आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स की वो बढ़ती रहती है जैसे जैसे हमारा जो ट्रॉपिकल लेवल हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं फूड चेन के अंदर। ये क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो ह्यूमन के अंदर पाई जाती है एज दे आर टॉप ऑफ फूड चेन, क्योंकि फूड चेन में वे सबसे अव्वल, सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमें जो 20,000 एनर्जी है वो प्रोड्यूसर लेवल पे है, तो किस जो एनर्जी ट्रांसफर होगी सेकेंडरी लेवल पे कितनी ट्रांसफर होगी। तो देखो उसने प्रोड्यूसर लेवल की एनर्जी दे रखी है, तो सेकेंडरी पे पूछिए, तो पहले 10% आप निकालो प्राइमरी के लिए और फिर से 10% निकालोगे प्राइमरी का सेकेंडरी के लिए, तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन हमें फूड चेन बनानी है पॉन्ड और फॉरेस्ट की। तो चलो देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी कितनी दी हुई है, हमारी एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पे दी हुई है 20,000 जूल। उसके बाद जो एनर्जी है प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे वो कितनी है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ लिख कर लो इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 20,000 जूल है एनर्जी वो प्रोड्यूसर लेवल पे, आप तो लिखोगे एनर्जी एट प्रोड्यूसर लेवल 20,000 जूल। उसके बाद आपको ट्रांसफर बतानी है कि सेकेंडरी लेवल कंज्यूमर लेवल पे कितनी ट्रांसफर हुई है। तो पहले प्राइमरी के लिए निकालनी पड़ेगी, एनर्जी एट प्राइमरी कंज्यूमर लेवल कितनी है, जो आपको प्रोड्यूसर पे दी है उसकी 10%। तो प्रोड्यूसर पे आपकी 20,000 का 10% होता है 2,000 जूल। तो अब आपका प्राइमरी निकल चुका है, सेकेंडरी निकालना है। तो सेकेंडरी क्या करोगे, प्राइमरी का 10%, तो प्राइमरी हमारी 2,000 निकली, तो 2,000 का फिर से कर दो 10%, जो हम 10% लो है ना उसके थ्रू। तो यहाँ पे 2,000 का 10% होता है 200 जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है ड्रॉ फूड चेन ऑफ पॉन्ड एंड फॉरेस्ट। जो पॉन्ड और फॉरेस्ट है उसका हमें फूड चेन बनाना है। तो देखो फूड चेन सबसे पहले हमारा फॉरेस्ट का है, ये देखो यहाँ फॉरेस्ट का है, इस तरीके से आप लिखोगे फॉरेस्ट क्या है। तो फॉरेस्ट में यहाँ पे क्या है, ट्रीज है। ट्रीज को जो प्लांट्स वगैरह है वो कौन खाता है, डियर खाता है। ठीक है, जो हर्बीवोरस वगैरह हमारे होते हैं, और जो फिर डियर है उनको क्या खा जाता है, उनको लोयन खा जाता है। ये हो गया फूड चेन किसका, ये हो गया फॉरेस्ट का। उसके बाद पॉन्ड का, देखो पॉन्ड में यहाँ पे फ्लावर लिखा हुआ है, फ्लावर की जगह आप ना एक्वेटिक प्लांट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स, क्योंकि पॉन्ड का पूछा है। तो जो हमारे पॉन्ड के अंदर प्लांट्स होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स को स्मॉल फिशेज, छोटी छोटी फिश खाती है। जो छोटी छोटी फिश है उनको बड़ी वाली फिश खा जाती है, और जो बड़ी वाली फिश है उनको कुछ बर्ड्स खा जाते हैं, जो जैसे पिनेकल वगैरह ये जो बर्ड्स होते हैं वो खा जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस बस आपको आज की वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।